की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर में भी हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। करकापाल मुर्गा बाजार में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। कत्ल करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथ। अवैध रूप से गांजा परिवहन करते अंतर्राज्यीय तस्कर चढ़े नगरनार पुलिस के हाथ। विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट महोत्सव का होगा 14 फरवरी से आगाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन रविवार 12 फरवरी को किया गया। इस परीक्षा के लिए बस्तर जिले में जगदलपुर स्थित काकतीय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2, दंतेश्वरी शासकीय महिला महाविद्यालय, झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, क्राइस्ट कॉलेज, सूर्या कॉलेज, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय अग्रसेन चौक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तितिरगांव, शहीद भगत सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबाग, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसना और धर्मो महाराज शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज को केंद्र बनाया गया था। इस परीक्षा केंद्र में कुल 4,821 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आयोजित की गई, जिसमें 3,751 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पाली में एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। दूसरी पाली की परीक्षा में 3,677 अभ्यर्थी शामिल हुए। फर्स्ट फेज की बात करूँ तो उसमें छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर से रिलेवेंट ज़्यादा क्वेश्चन थे और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेवेंट थे। वो क्वेश्चन थोड़े टफ पड़े क्योंकि मैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पिछले पैटर्न से बिल्कुल अलग है। लेकिन वही सेकंड 50 क्वेश्चन थे जो इंडियन क्वेश्चन थे, इंडियन जीएस से थे। वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, तो मतलब पिछले बार की तुलना देखा जाए तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। और सेकेंड फेज का भी बात करें सी सेट का क्वेश्चन पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा और हार्ड देगा तो मेरे लिए ज़्यादा उम्मीद हो जाएगा। एग्जाम फर्स्ट पेपर तो थोड़ा ठीक था, सेकंड में मैथ्स का क्वेश्चन इतना ज़्यादा आया था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। कब से तैयारी कर रहे थे आप? सर प्रिपरेशन तो बोला जाए तो 2 साल पहले से ही, लेकिन सर्विस में है तो हो नहीं पाता है। हमारे संस्था में कुल 450 PSC के विद्यार्थी थे। इसमें 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में हमारे यहाँ 81 एब्सेंट थे और 369 प्रेजेंट थे, और सेकेंड शिफ्ट में 89 एब्सेंट थे और 361 प्रेजेंट थे। और पूरे अपने जिले में लगभग 4,821 स्टूडेंट्स थे और लगभग 14 सेंटर्स यहाँ बनाए गए थे। नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में ग्राम करकापाल के मुर्गा बाजार में हुए अंधे कत्ल के गुत्थी को सुलझाते हुए प्रकरण के आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। घटना दिनांक 5 फरवरी 2023 का ग्राम करकापाल मुर्गा बाजार में एक व्यक्ति की मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना पर ग्राम करकापाल मुर्गा बाजार के जिले के आला अधिकारी सहित थाना बोधघाट की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रार्थी रघुनाथ बजरंगी, पिता हरिहर बजरंगी, निवासी कुम्हारपारा अटल आवास की रिपोर्ट पर धारा 174 के तहत घटना स्थल पर उपस्थित संदेही राजेश पुनेम, पिता मंगू पुनेश, उम्र 22 वर्ष, निवासी 36 क्वार्टर के पास महारानी वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ पर अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि घटना दिनांक अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में करकापाल मुर्गा बाजार गया था। मुर्गा बाजार बंद होने के बाद अपने दोस्तों को देखा जो नहीं दिखे, सभी चले गए थे। अंधेरा होने के कारण अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को चालू करके उजाला में बैठे थे कि उसी दौरान उस व्यक्ति के द्वारा मोबाइल लेकर भागने लगा। फिर आरोपी के द्वारा वहीं पर से एक बांस का डंडा को पकड़कर उसके पीछे सिर में 2-3 बार मारा। आरोपी ने उस व्यक्ति को लात घूंसे से मारपीट करने, पास में रखे लोहे के चाकूनुमा टुकड़े से उस व्यक्ति के चेहरे, गले के ऊपर कई बार वार करते हुए उसके पैंट को 2 हिस्सों में फाड़ते हुए उसके एक हिस्से से गले में लपेटकर गांठ लगाकर गला घोंटकर हत्या करना बताया।
करकापाल मुर्गा बाजार में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को बस्तर पुलिस ने आज सुलझा ली है। मृतक देवोनंद का कातिल राजेश पुनेम को पुलिस ने बीजापुर से गिरफ्तार किया है। राजेश पुनेम से पूछताछ के दौरान उसने घटना कारित करना स्वीकार किया और उसने जिस हथियार से उसकी कत्ल की और जो उसके पैंट को फाड़ के जो उसने फेंका था उसको बरामद भी करवाया। साथ ही साथ उसने बताया कि उनके बीच में विवाद मोबाइल को लेकर हुआ था। दोनों ने साथ में मिलकर शराब भी सेवन किया था, जिसके बाद जो मृतक है वो उसके मोबाइल को लेकर भाग रहा था, जिस पर राजेश पुनेम ने उस पर हमला किया और आक्रोश में आकर धारदार हथियार से एवं गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी राजेश पुनेम को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जिसके पश्चात उसे जेल में निरुद्ध किया गया है। सहयोग संस्था के द्वारा आज बोधघाट पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कर्मियों एवं अधिकारी को आईजी सुंदरराज पी के मार्गदर्शन में बोधघाट प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी प्रशांत कुमार नाग की उपस्थिति में सहयोग ध्यान पद्धति के माध्यम से कुंडलिनी जागरण एवं आत्म साक्षरता का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सहयोग का परिचय देते हुए किए और सहयोगी ने बताया कि सहयोग की संस्थापिका माताजी निर्मला देवी हैं, जिन्होंने सहयोग की शुरुआत 5 मई सन 1970 में किया और आज विश्व के 150 से भी अधिक देशों में किया जा रहा है। सहयोग आत्मज्ञान को प्राप्त करने की अत्यंत सरल, सुलभ एवं सहज ध्यान पद्धति है। आज के समय में मनुष्य अत्यंत तनाव में और विचारों से घिरा हुआ भ्रम की स्थिति में है, अतः वह जीवन के आनंद को भिन्न भिन्न प्रकार से खोजने में प्रयासरत है। इस बदलाव को परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने देखकर सन 1970 में कुंडलिनी जागृति का कार्य किया, जिसका प्रमाण हमारी हथेलियों पर एवं सिर के तालु भाग पर शीतल लहरियों के रूप में मिलता है। ये लहरियां हमारी मार्गदर्शन भी करती है। सहयोग में मनुष्य अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सहज और सरल जीवन जीता है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन जगदलपुर में उनका एक अलग ही रंग देखने को मिला। इस रंग में वो मंच पर थिरकते नजर आए। मौका था ब्लास्टर डांस एकेडमी के कार्यक्रम का, जिसमें कई प्रतिभागियों ने अपने डांस का हुनर दिखाया। इस कार्यक्रम में फेमस कोरियोग्राफर धर्मेश को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते होते कोरियोग्राफर धर्मेश के साथ कवासी लखमा खुद को रोक नहीं पाए और छत्तीसगढ़ी अंदाज में जमकर ठुमके लगाते नजर आए। उनके इस अलग अंदाज ने सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी। इतना ही नहीं, आबकारी मंत्री ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए खुश रहने का मंत्र भी दिया, लेकिन बातों बातों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बेतुके कमेंट भी कर डाले। उन्होंने कहा कि नड्डा अपने हिमाचल में टिक नहीं पाए और यहाँ आकर बकर कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह डाला कि राजनीति के लोग आते जाते हैं, लेकिन डांसर कम आते हैं। बहरहाल नेता तो नेता होते हैं, मौका कोई भी हो, वो राजनीति की भाषा नहीं भूलते। और बम्बई से धर्मेश आया, उनके लिए जोरदार ताली मारो। यहाँ पर आए मैं ज्यादा आप लोगों को सबको भी डांस देखने के लिए आए। नेतागिरी में तो रोज भाषण देता हूं, नेतागिरी रोज होता है। आज भी आए थे बड़े बड़े लोग यहाँ लाल बाग में, बकर बकर चले गए। कौन तो आया था, क्या नाम है, लड्डा आया था, लड्डा। अपना हिमाचल क्या उत्तर प्रदेश हिमाचल क्या भी चुना हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ ये लड्डा का प्रदेश में, और भूपेश बागल के नाम से टिक नहीं पाया, वो आके बकर कर रहा था। थाना नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध पदार्थों की परिवहन को रोकने तथा प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक टीम गठित किया गया था। दौरान पतासाजी के टीम को मुखबिर से सूचना मिला कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक ऑटो में बैठकर जगदलपुर की ओर आ रहे हैं।
जो अपने ऑटो में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिस पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम तत्काल धनपुंजी फॉरेस्ट नाका में घेराबंदी कर चेकिंग शुरू किया। कुछ देर में जगदलपुर की ओर आ रहे एक ऑटो जो पुलिस पार्टी को देखकर ऑटो को मोड़कर वापस भागने की फिराक में था, जिसे चेकिंग में लगे पुलिस पार्टी के दौरान दौड़ाकर पकड़ा गया तथा चेक किया गया, जिसमें 4 संदिग्ध व्यक्ति बैठे मिले। नाम पता पूछने पर प्रारंभिक तौर पर पुलिस को गुमराह करते रहे। बारीकी से पूछताछ करने पर अपना नाम अमित पटेल, रंजीत पटेल, जौवाद, लवकुश सभी निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश बताए, जिनके ऑटो को चेक करने पर ऑटो में एक अलग से चैम्बर बना पाया गया, जिसे खोलकर चेक करने पर चैम्बर में कुल 35 किलो मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ। घटना में प्रयुक्त ऑटो सहित 35 किलो गांजा कुल कीमत 3.5 लाख रुपए को जब्त किया गया। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। ये थाना नगरनार क्षेत्र के ग्राम धनपुंजी चेक पोस्ट की घटना है, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ऑटो में अवैध रूप से गांजे का परिवहन कर रहे हैं और जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और मुताबिक निर्देश तत्काल धनपुंजी चेक पोस्ट पर चेकिंग की कार्रवाई की गई। कुछ समय पश्चात एक ऑटो जो जगदलपुर की ओर आ रहा था, पुलिस को देख करके वापस मोड़कर भागने की फिराक में था, जिसे तत्काल दौड़ाकर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर इसमें 4 व्यक्ति मिले, जिन्होंने अपना नाम अमित पटेल, रंजीत पटेल, जवाद अली, लवकुश, ये सभी इलाहाबाद क्षेत्र के रहने बताए। और इनके पास जो ऑटो मिला, इसको चेक करने पर इसमें एक चैम्बर बना हुआ था। जब उसको खोलकर चेक किया गया तो इसमें लगभग 35 किलो गांजा अवैध रूप से परिवहन करते इनको पाया गया। इनके विरुद्ध जो NDPS की कार्रवाई की गई है और इन्हें विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सभी आरोपियों के कब्जे से कुल 35 किलो गांजा और एक ऑटो, जिनकी कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए है, विधिवत जब्त किया गया है। देश में शांति स्थापना व सद्भावना का संदेश लेकर तेलंगाना राज्य के हैदराबाद से भारत यात्रा पर निकले 72 वर्षीय वृद्ध डॉक्टर रमेश चंद्र बाबू बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर के नयापारा स्थित प्रदेश पत्रकार यूनियन संभागीय कार्यालय पहुंचे। हम आपको बता दें कि 72 वर्षीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबू मूलतः हैदराबाद के निवासी हैं। अब तक इन्होंने 150 दिनों में 10 राज्यों का मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर सफर तय कर देश में शांति व सद्भावना का संदेश पहुंचा रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि 700 दिनों में 1,50,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल से सफर तय कर लोगों को देश में शांति की स्थापना को लेकर जागरूक करने की बात कही। वहीं डॉक्टर रमेश चंद्र बाबू ने अपने परिवार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं, वह एक पुत्र है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जबकि उनकी 67 वर्षीय धर्मपत्नी श्यामला तेलंगाना राज्य के राजधानी हैदराबाद शहर में रहती हैं। बस्तर में उन्होंने नक्सल समस्या पर चर्चा करते हुए बताया कि तेलंगाना में नक्सली समस्या हल हो चुकी है। देश में रक्त रंजित नहीं होना चाहिए, यहाँ की भूमि हरी भरी होनी चाहिए। आतंकवाद व नक्सलवाद की समस्या शांति वार्ता के माध्यम से हल किया जा सकता है। 10 स्टेट्स पूरा घूम रहे अभी जगदलपुर पहुँचे। हमारा फ्रेंड मिश्रा साहब हमको रूम में एक एकोमोडेशन दिए उनका घर में। एक्चुअली आई एम पूरा लोगों का संदेश देने का मैं बाइक से घूम रही सोलो। शांति का वास्ते मैं प्रार्थना करें, ये नक्सल्स का और गोंडाइज्म का ऐसा नहीं करिए तो भारत बहुत अच्छा से फास्ट में ग्रो कर सकते हैं। बस्तर संभाग में बीजेपी नेताओं की हत्या का सिलसिला जारी है। बीती रात नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की गला रेतकर हत्या कर दी। बीते एक सप्ताह में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच रामधर अगामी पिछले 15 सालों से बीजेपी में सक्रिय था, लेकिन नक्सलियों ने मुखबिरी के शख्स में उसे मौत के घाट उतार दिया। रामधर का शव नारायणपुर जिले के हिकुल गांव के जंगलों में मिला। ऐसी जानकारी मिल रही है कि बोधघाट जल विद्युत परियोजना में पैसे लेने के आरोप में नक्सलियों ने रामधर को निशाना बनाया। गौरतलब है कि कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बस्तर के दौरे पर थे। उन्होंने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाया था, लेकिन उनके जाते ही एक और घटना घटित हो गई।
कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं के हस्तक्षेप से नक्सलियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इन घटनाओं से जहां बीजेपी को क्षति पहुंच रही है, वहीं नक्सली इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। इसी मसले पर राजधानी रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज सुबह एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि बस्तर के सुदूर अंचल में अशांति का वातावरण है। कांग्रेस बस्तर को रक्त रंजित करने का षड्यंत्र कर रही है। एक माह में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। पुलिस द्वारा इन मामलों पर बयान जारी करना दर्शाया है कि यह सुनियोजित हत्याएं हैं। लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या होना टारगेट किलिंग है। भाजपा की सक्रियता बढ़ रही है, इसलिए कांग्रेस का यह षड्यंत्र है। प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। अरुण साव ने कहा कि टारगेट किलिंग के विरोध में बीजेपी आज सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाल रही है और आगामी समय में बड़ा आंदोलन सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाएगा। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैज ने सुकमा में क्रांतिवीर गुंडाधुर मूर्ति अनावरण कर धुरवा समाज भवन निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का आगाज करने वाले नायक गुंडाधुर का बलिदान हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। 1910 को बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका था और इस विरोध को बुलंद करने में आदिवासी जन नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्हीं जन नायकों में से अमर शहीद गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह में हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ डटकर संघर्ष किया था। साथ ही धुरवा समाज भवन के शिलान्यास पश्चात प्रभारी मंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवन बन जाने से समाज के आयोजनों के लिए आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी यह भवन बहुत सहायक होगा। सांसद बैज ने कहा, गुंडाधुर हमारे बस्तर का गौरव व बस्तर की जान है। इतिहास के पन्नों में बस्तर के लिए गुंडाधुर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। क्रांतिवीर गुंडाधुर की वीरता की गाथा, ऐतिहासिक वीर शपूत आदिवासी बेटा बस्तर की जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया। कौन भूल सकता है 10 फरवरी 1910 का वो परिस्थिति जहां एक बस्तर का आदिवासी बेटा, हमारा वीर सपूत, जहां बस्तर की जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया उन्होंने। जब लगातार अत्याचार बढ़ी थी, अंग्रेजी की हुकूमत की तानाशाही बढ़ा हुआ था, उस परिस्थिति में आदिवासी समुदाय ने विद्रोह किया। बस्तर जिला के लोहंडीगुड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट में आगामी दिनों 14 फरवरी से 16 फरवरी तक विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट महोत्सव को देखने देश और विदेश के पर्यटक बस्तर चित्रकूट महोत्सव में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हर वर्ष चित्रकूट महोत्सव में 3 दिनों का रंगारंग कार्यक्रम, खेलकूद एवं विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होती है। इस चित्रकूट महोत्सव की तैयारी के लिए बस्तर के सांसद दीपक बैज ने अपनी टीम के साथ महोत्सव स्थल का जायजा लिया एवं उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और उन्होंने किसी भी प्रकार की कमी खामी के लिए सचेत किया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अब से फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।